पॉलिटिकल तौर पर ठंडे पड़ चुके कुलदीप बिश्नोई के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हिसार दौरा एक संजीवनी लेकर आया है। कुलदीप बिश्नोई काफी मायूस चल रहे थे, कुलदीप बिश्नोई काफी उदास चल रहे थे, लेकिन जब हिसार एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुलदीप बिश्नोई का हाथ पकड़ा तो अचानक ही उनके ठंडे तारों के अंदर करंट दौड़ गया है और कुलदीप बिश्नोई एक्टिव पॉलिटिक्स के मोड में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कुलदीप बिश्नोई अब पूरे हरियाणा के दौरे पर निकलने वाले हैं और उसका आगाज उन्होंने फरीदाबाद से कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे कुलदीप बिश्नोई की नई करवट की, कुलदीप बिश्नोई की नई मुहिम की। कुलदीप बिश्नोई कभी पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे। चौधरी भजनाल की सियासी विरासत के उत्तराधिकारी कुलदीप बिश्नोई के बलबूते पर ही बीजेपी आज सत्ता में आई है। 2014 में अगर कुलदीप बिश्नोई के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं होता तो नॉन जाट वोट बीजेपी के साथ नहीं होता, क्योंकि उससे पहले 40 साल से बीजेपी अलग चलकर अपने बलबूते पर गैर जाट वोटरों को अपने साथ लामबंद करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के साथ आने के बाद ही वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ में शिफ्ट हुआ। बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को ठेंगा दिखाकर अपनी सरकार बना ली और आज की तारीख में मजबूरियों के चलते कुलदीप बिश्नोई का परिवार बीजेपी का सदस्य बन चुका है। बेशक से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भुवे बिश्नोई चुनाव हार चुके हैं और इसकी वजह से पूरे परिवार में मायूसी भी है, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई को ये समझ में आ गया है कि अगर उन्हें अपने परिवार की सियासत को जिंदा रखना है, अगर उन्हें पूरे हरियाणा में अपना महत्व बनाए रखना है, अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखनी है, तो इसके लिए उन्हें अपने पुराने साथियों के साथ पहले की तरह प्यार का रिश्ता बनाना होगा, उनके साथ मेल मिलाप करना होगा। कुलदीप बिश्नोई को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि एक्टिव मोड में होने से ही पॉलिटिक्स चलती है और घर बैठने से पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। यही वजह है कि कुलदीप बिश्नोई ने पूरे प्रदेश में अपने पुराने साथियों के साथ मेल मिलाप करने का मिशन शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत उन्होंने फरीदाबाद से की है। फरीदाबाद में उनके पुराने साथी ओमपाल तोंगड़, जो अब बीजेपी के नेता बन चुके हैं, उनके घर पर जलपान समारोह में शिरकत करके कुलदीप बिश्नोई ने अपनी इस नई मुहिम का आगाज कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई के सैकड़ों साथी ऐसे हैं जो पॉलिटिकल तौर पर अच्छा खासा असर रखते हैं, लेकिन वो अनदेखी के चलते अपने घरों में बैठे हुए हैं। उनमें से 80% लोग बीजेपी को ज्वाइन भी कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलने के चलते वो मायूस हैं और वो फिलहाल घर पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब कुलदीप बिश्नोई अपने उन तमाम ऐसे साथियों को फिर से एक्टिव करने का काम करेंगे और उन्हें सियासत में बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कुलदीप बिश्नोई को भी शायद इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर वो फील्ड में एक्टिव रहेंगे, अगर उनके साथ में साथियों की फौज होगी, अगर उनका जनाधार मजबूत होगा तो बीजेपी में उनकी वैल्यू बनी रहेगी, और अगर वो सिर्फ आदमपुर तक सीमित कर रहेंगे तो उनकी सियासत अगले 1-2 चुनाव के बाद खत्म भी हो सकती है। यही वजह है कि कुलदीप बिश्नोई नए रंग में आते हुए नजर आ रहे हैं, यही वजह है कि कुलदीप बिश्नोई नए मोड में आते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि कुलदीप बिश्नोई के बंद पड़े स्विच में, बंद पड़े तारों के अंदर फिर से करंट दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो इसलिए पूरे प्रदेश में अपने समर्थकों से मेल मिलाप करने के अभियान पर निकल पड़े हैं। कुलदीप बिश्नोई के लिए जरूरी हो गया है कि 2024 की आदमपुर की हार के बाद वो अपनी सियासत का विश्लेषण करें, अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतन करें, और इन सारे हालात के बीच में ये बात शीशे की तरह साफ नजर आती है कि कुलदीप बिश्नोई को अपना दायरा बढ़ाना होगा। उन्हें घर से निकलकर फील्ड की पॉलिटिक्स करनी होगी। उन्हें जहां हिसार जिले में सबसे ज़्यादा वक्त देना होगा, वहीं पर बाकी हरियाणा के अपने समर्थकों के बीच में जाकर उनके बीच में बैठना होगा, उनके सुख दुख में शामिल होना होगा, और इस काम में उन्हें अपने बेटे भुवे बिश्नोई को भी साथ लेना होगा। भुवे बिश्नोई सिर्फ आदमपुर तक सिमट कर रह गए हैं, उन्हें भी समझना होगा कि भजनाल की सियासी विरासत सिर्फ आदमपुर में नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा में ही भजनाल की सियासी विरासत के चाहने वाले बैठे हैं। भजनाल का नाम पूरे भारत के बड़े पॉलिटिशियनों में गिना जाता था, लेकिन आज की तारीख में उनकी सियासत आदमपुर में भी हार का शिकार हो गई है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को शायद अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और इसलिए वो भविष्य को संवारने के लिए अब नई मुहिम पर निकल पड़े हैं। आप कुलदीप बिश्नोई की भविष्य की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कुलदीप बिश्नोई घर बैठ चुके अपने समर्थकों को फिर से एक्टिव करने में समर्थ हो पाएंगे? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। भजनाल परिवार की सियासत बीजेपी में कितनी लंबी चलेगी, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए।
आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।